नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रकार का चिन्ह बन रहा है जो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसके साथ साथ देखेंगे तो एक इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में ये चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। ये मछली का चिन्ह है। मछली का जब चिन्ह होता है देवगुरु बृहस्पति पे, तो व्यक्ति अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के बल के कारण ऐसा कार्य करता है कि जिससे उसकी दिन दुगनी रात चौगनी सफलता की उसको प्राप्ति होती है, उसकी उन्नति होती है और पूरे समाज में ऐसा व्यक्ति जो है सम्मान पाता है और अत्यंत धनवान ऐसा व्यक्ति बनता है। बहुत रिच पर्सन जिसको कहते हैं, ये बनता ही बनता है। दूसरी बात, जब ये चतुष्कोण होता है तो व्यक्ति के अंदर किसी एक चीज में एक खास प्रकार की खासियत होती है। मानी व्यक्ति को ऐसा नॉलेज किसी एक खास चीज में होता है कि व्यक्ति उसकी जो टीचिंग तक दे सके। तीसरी बात, जब ये रेखा इस प्रकार से जाती है तो ये रेखा अध्यात्म में व्यक्ति को निपुण करती है। व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं और आपके अंदर है। और जब ये इस पे मूल के इस प्रकार से त्रिकोण बनाता है तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य से ही नहीं बल्कि जो है संपत्ति, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं, मल्टीपल अचल संपत्ति का व्यक्ति को लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, और एक नहीं बल्कि दो कमी है बहुत बड़ी। इनको अगर ठीक नहीं किया तो सपने केवल सपने ही रहेंगे। ठीक है ना, करेंगे तो सही, अपने जीवन में अच्छा करेंगे, लेकिन जिस स्तर पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपका वास्तविक लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत आपको नीचे की तरफ धंसता दिखाई देगा। मानी परिवार को लेके भी आगे जाके चिंताएं उभरेंगी या कोई ना कोई परेशानियां उभरेंगी। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देर होगी। संतान को लेके चिंताएं रह सकती हैं और पैतृक संपत्ति का लाभ कम होगा और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रहेगी। नुकसान ज़्यादा होंगे, फायदे बहुत कम हो पाएंगे। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बृहस्पति यहाँ पे कमजोर भी है और धन का ग्रह ये माना गया है। आपकी हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं। और जो इसमें चिन्ह बन रहे हैं उसका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पे ये चिन्ह बन रहे हैं वो पर्वत इनको ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। आपके पास जो है एक मोबाइल है, वो सब कुछ काम कर सकता है, आप दुनिया से उससे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसकी बैटरी उसको पावर ना दे, बैटरी फ्यूज हो जाए तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं होता है। उसको चार्ज करना पड़ता है, तब जाके वो अपना काम सही से करता है। तो उसी तरह ये बृहस्पति भी है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये आपको जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे ले सकता है, रंक से राजा बना सकता है, रोड़पति से करोड़ोंपति बना सकता है। लेकिन इसको ऊर्जा की ज़रूरत है। अब इसकी ऊर्जा आप किस प्रकार देंगे?
ये मैं उपाय आपको ऑडियो के माध्यम से लिख के भेजूंगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में जहाँ देखो बहुत बड़ा रेखाओं का जाल बन रहा है, चाहे कितनी भी अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन जाल रेखाओं से अच्छा नहीं माना जाता है। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें आती हैं, जीवन में उलझन बहुत ज़्यादा रहती है, या जीवन ही उलझनों में रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ व्यक्ति को जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आपको हमेशा आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की स्थिति में लाता है, आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है और आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करना चाहता है या खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये उसमें कहीं ना कहीं विकार देने की कोशिश करती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर बहुत स्पीड से गिरता है। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है ये अपने आगोश में आपके पूरे जीवन को ले लेता है और जीवन को महत्वहीन बना लेता है। ठीक है ना। इन चीज़ों से उभरने के लिए आपको जो है कुछ खास चीज़ें करनी है। अगर वास्तव में अपने जीवन को शानदार स्थिति में ले आना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपको ज़रूर करने हैं। क्या करेंगे देखिएगा, आप हमेशा स्नान करते हैं ना, आपको मैं एक वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया दे रहा हूँ कुछ दिनों की। आप उस वनस्पति स्नान को जरूर करें, उसी विधि से कहें, और सूर्योदय से पहले जरूर करें। जब सूर्य बिल्कुल उदयमान स्थिति में हो, लालिमा लिए हुए हो, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ आपको। एक छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन थोड़ा सा अलग है, हटके, उसको जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो 7 मेजर चक्र हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, पंचमहाभूतों से और 8 चक्रों से, उसमें से 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में लाने हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया करनी है आपने। और तीसरा एक प्रकार की मैं मेडिसिन दे दूंगा आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ठीक है ना। प्राणायाम है, इसको जरूर करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा। अब कब तक करनी है ये दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया? ये आपको करने हैं 4 से 6 महीने तक लगातार कोशिश करनी है। निश्चित तौर पे एक चमत्कारिक तरीके से आपका जीवन बदलना शुरू होगा और जो आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को आप हासिल करेंगे, मगर करना पड़ेगा। ठीक। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी हथेली में जो स्पष्ट रेखाएं हैं दिख रही है वो 2 रेखाएं हैं। मतलब ये बता रही है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ये मान के चलें कि किसी के सहयोग से या किसी की मेहरबानी से आप जीवन में बड़ी तरक्की पाएंगे, तो आप तरक्की नहीं पाएंगे। हाँ, जीवन का शुरुआती दौर ये थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रखता है, लेकिन उसी संघर्ष से व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। ये इन चीज़ों को दिखाता है। ठीक। अब देखिएगा, ढैया में आपकी नेगेटिव ऊर्जा भी है और ढैया में जो है आपका जो है बृहस्पति का पर्वत भी नेगेटिव भाव में है। तो 2.5 वर्षों तक खास ध्यान रखना है आपने।
3 चीज़ों से बचना है। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नुकसान होगा। इससे जहाँ संघर्ष बढ़ेगा जीवन काल में, वहीं धन हानि होगी, लॉस होगा। और व्यवसाय बहुत सोच समझकर आपको 2.5 वर्षों तक करना है। व्यवसाय में जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में लिया गया बड़ा निर्णय आपको जो है व्यवसाय में नुकसान देगा। और व्यवसाय कर भी रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो गया है आपको, तो पार्टनरशिप में कार्य मत करना। पार्टनरशिप में कार्य नहीं लिखा गया है आपकी हथेली में। और एक बात ज़रूर है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में बड़े धन कमाने की स्थिति अभी 2.5 वर्षों के बाद दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका गुरु और आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा, ज़बरदस्त नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं इसके कारण। ठीक है ना। 2.5 वर्ष के बाद जो है चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि बुढ़ापा काल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो ये संभावनाएं न रहें, ये तकलीफ न दें, तो इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने योगा है, प्राणायाम है और इन चीज़ों को खूब करना है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक। अब मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। आप पहला सवाल लिखते हैं, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन मेरा लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो मेरा कब तक प्रॉफिट बनेगा? यहाँ पे देखिएगा, एक तो ये चीज़ें जो मैंने बताई वो सबसे बड़ा कारण है कि आपका लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। हाँ, 2.5 वर्षों के बाद चीज़ें प्रॉफिट स्थिति में आ रही है। तीसरा, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य का पर्वत। ठीक। इस सूर्य के पर्वत पे देखेंगे हम तो यहाँ पे इस प्रकार की रेखा है और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान बना है, अब धीरे धीरे गल रहा है, लेकिन है। इसके कारण जो आप स्टॉक मार्केट का चीज़ें हैं ना, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। थोड़ा सा समय का इंतज़ार करें और अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, नुकसान की संभावना ज़्यादा दिख रही है। लेकिन आगे जाके इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। क्यों है भैया? देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ना, उस करियर और धन की रेखा से आप देखेंगे तो जीवन की रेखा भी है, बल्कि यहाँ से जाती हुई एक रेखा दिखाई दे रही है और इस पे जीवन की रेखा का भी प्रभाव पड़ रहा है, करियर और धन की रेखा का भी प्रभाव पड़ रहा है और राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये ज़बरदस्त है। इसका मतलब है आप बहुत तेज व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और आगे ये चीज़ आपको बड़ी फ़ायदा देगी। दूसरा, आपका आगे जाके ऐसा समय आ रहा है कि समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा। वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। ये इन चीज़ों को दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है, मल्टीपल सिटी का व्यापारी ये आपको बताएगा और चाहे शून्य में भी बैठे होंगे, शिखर पे पहुँचेंगे, ये स्पष्ट चीज़ों को बता रहा है। लेकिन अभी 2.5 वर्षों तक आपको बड़ा संभल कर चलना है, उसके बाद प्रॉफिट की स्थिति आ रही है। दूसरा, आप लिखते हैं, मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मैं सोचता हूँ मेरा अर्निंग करोड़ में होना चाहिए, वो कब होगा?
देखिएगा अभी 2.5 वर्षों तक तो कोई स्थिति यहाँ पे ऐसी नहीं बन रही है कि जो आपको करोड़ों या अरबों में धन दिलाए। देखिएगा जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट जाएगी और बृहस्पति आपकी अच्छी स्थिति में आएंगे, सूर्य इस स्थिति से बाहर आ जाएगा, तभी मैं फलादेश बता सकता हूँ कि आप करोड़ों में धन अर्जित करेंगे। पहले इन उपायों को जरूर करें। अभी आपकी हथेली उस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं बता रही है। ठीक। अब तीसरा आप लिख रहे हैं मैं थोड़ा बहुत रिच पर्सन बनना चाहता हूँ, वो कब होगा? देखिएगा रिच पर्सन तो आप बनेंगे ही, क्योंकि ये रेखा और ये चीज़ आपको रिच पर्सन बनाएगी। दूसरा, ये जो रेखा जा रही है ये आपकी जहाँ आयु बढ़ाएगी वहाँ बड़ी सफलता आपको दिलाएगी और आपके व्यवसाय में बड़ी तरक्की दिलाएगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन मिलेगा। ठीक है ना? और जहाँ आपके इस प्रकार का त्रिभुज और चतुष्कोण बन रहा है, ऐसी स्थिति आएगी कि धन के मामले में कभी संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि धन कहाँ से आएगा। धन बहुत स्टेबल अवस्था में आपके पास रहेगा। करियर आपका बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट आ रही हैं, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद वो पूरी तरह से नज़र आएंगे कि कब से ये स्थितियाँ हैं। ठीक। अब आप लिखते हैं कुछ खास शहर का नाम आपने लिया है कि आपने उस शहर में एक अपार्टमेंट परचेज किया है और कितना ज़मीन या अपार्टमेंट और आप परचेज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल ज़मीनें हैं। पहला तो मैंने ये आपका दिखाई ही लिया है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है बहुत सारी जो है मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। काफ़ी सारे अपार्टमेंट या ज़मीन आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही हैं और अपने घर का सुख तो मिलना ही मिलना लिखा हुआ है, ये मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही हैं। बहुत अच्छी हथेली है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई है। किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। और ये किस पे बनी उंगली है? देवगुरु बृहस्पति पे। देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति, उस पे बनी हुई है। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अपने आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी, लेकिन इसमें गैप है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। या संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। ये उसको दिखाता है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी पूरे जीवन में। चाहे कितना भी आपको मिल जाए फिर भी और ज़्यादा प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, ब्रांड बनकर मैं उभर जाऊं, इस प्रकार की इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, तीव्र रहेंगी, पूरे जीवन भर रहेंगी। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट भी देगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और आपका जीवन का लक्ष्य भी केवल यही दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। ये आपकी हथेली बता रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप भी दिख रहा है। ध्यान से देखें तो जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर।
आपके कर्म किस प्रकार के रहेंगे। ठीक है, ये उंगली, बुध की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी जीवन में, इसका लाभ भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी भी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा और जीवन में दयालुता, करुणा की भावना बहुत अच्छी रहेगी, जो इंसानी गुणों में सबसे बड़ी गुण है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, ये अगर ये स्पष्ट बन गया, यकीन मानिएगा आप अपने जीवन काल में इतना धन कमाएंगे अपने ही बलबूते पे। अगर ये स्पष्ट तौर पे बन गया और अपना पूरा फायदा इसने दे दिया, क्योंकि अभी ये आधा अधूरा है और आधी अधूरी चीज हमेशा नुकसानदेह होती है, फायदा नहीं देती है, बल्कि कन्फ्यूज में डालती है, दुविधा में रखती है, भ्रम में रखती है। तो व्यक्ति ना यहाँ का होता है ना वहाँ का होता है। लेकिन जब ये स्पष्ट आएगी, आप किसके कारण आएगी? आपका इष्ट ग्रह और आपकी इष्ट कृपा के कारण। इष्ट ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और इष्ट कृपा किसकी है? भगवान शंकर और माँ पार्वती। माँ पार्वती का कोई भी रूप हो, काली हो, दुर्गा हो, ललिता हो, लक्ष्मी हो, किसी की भी आप पूजा करते हो, उनकी कृपा के कारण इतना धन कमाएंगे कि 7 पुश्तें आपकी बैठ के खा सकती हैं। ऐसा भाग्य है आपके है और ऐसी लकीरें हैं आपकी हथेली में। लेकिन वो कब उजागर होगी? अभी 2.5 वर्षों तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी हृदय की लकीर है जो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जा रही है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को दिखा रही है, आपके आगे बढ़ने की सोच को दिखा रही है, आपकी इच्छाओं को दिखा रही है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की। एन केन प्रकार इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको ये दिखा रही है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जा रही है, बीच में ये जो समय है थोड़ा सा 2.5 वर्षों तक का, ये तनाव रख सकती है और स्थिरता दे सकती है, उतार चढ़ाव दे सकती है और संघर्ष दे सकती है। तो इससे बचने के लिए जो मैं उपाय दे रहा हूँ जरूर करें। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जब धन आने बैठ जाएगा तो उसका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है। देखिएगा, आपको अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा के साथ साथ दौलत भी बहुत अच्छी मिलेगी। साथ में यहाँ पे जो चिन्ह बन रहे हैं ये स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं पीछे की तरफ झुका हुआ है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो या ग्लैमर से युक्त जीवन हो। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसके कारण आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन अभी बृहस्पति यहाँ पे बहुत जो है ऊर्जा विहीन है और ये पुष्ट और सुंदर है, तो थोड़ा इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंताएं भी करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है।
लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाती है ये। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें और बृहस्पति का उपाय जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। इसके कारण कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी, बेवजह का तनाव, या कोई ना कोई ये ऐसी वजह बनाएगा कि जो थोड़ा आपके जीवन में तनाव रखे और सुबह उठने में आलस्य देगा। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। इसमें इस प्रकार की लकीरें हैं। आपके अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा है, आपके अंदर बिजनेस के गुण बहुत अच्छे हैं, 2-4 भाषाओं के भी जानकार हैं, बोलना नहीं जानते होंगे तो समझना जरूर जानते होंगे, और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, ये बहुत अच्छे चिन्ह है। वहीं वाणी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार के गुण बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा अगर देखें तो अच्छी खासी लकीर है, बहुत बड़ी यात्राएं भी दिखाई दे रही है, और कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, गंभीरता रहेगी, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।